जिन लोगों के पूजा मंदिर में यह 3 मूर्ति रखी जाती है वह यह बात कान खोल के सुन ले, कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपकी बर्बादी का कारण न बन जाए। जय श्री राम भक्त। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पूजा घर मंदिर में यह कुछ मूर्ति कभी न रखे, वरना आपकी भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपके द्वारा की गई यह छोटी सी गलती आपके ऊपर संकटों का बाण भी सकती है। भक्त, धर्म शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पूजा घर में कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिन्हें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है भक्त कहीं आपकी जाने अनजाने में भूल कर आपने पूजा मंदिर में यह वस्तु रख चुके हो, जिसकी वजह से घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की तरक्की नहीं हो पा रही है। बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी अपने कार्यों में सफल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो भक्तों इसका कारण आपके पूजा मंदिर में रखी यह वस्तु भी हो सकती है। क्योंकि भक्त कई बार हम जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे वस्तु रख लेते हैं जिसकी फिर हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन चीज़ों को रखना शुभ होता है और किन चीज़ों को रखना अशुभ होता है। इसी के साथ भक्त हम जानेंगे कि दीपक जलाने का सही समय और सही मंत्र क्या होता है, घंटी कब बजाना चाहिए, सुबह या शाम, शंख कब और कितनी बार बजाना चाहिए और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को प्रतिदिन धोया सही है या नहीं, और इसी के साथ भक्त द्वारा सबसे अधिक पूछा गया प्रश्न कि मंदिर में कितनी मूर्तियां को रखना चाहिए, तो भक्त इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसी के साथ कथा के दौरान किसी भक्त ने हमने पूछा कि गुरुजी, हम पूजा में बहुत अधिक करते हैं लेकिन फल की प्राप्ति ना हो पाती है, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। तो भक्त, आज हम पूजा पाठ के जुड़ी इन सभी बातों को विस्तार से जानने वाले हैं। देखिए भक्तों, पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की, भोलेनाथ की पूजा करता है और उन्हें अपनी पूजा का फल भी जरूर मिलता है। लेकिन भक्तों, कई बार हमें हमारे द्वार की कई छोटे छोटे गलतियां हमारे पूजा के फल में रुकावट डालने लगती है। यह गलतियां जानने अनजाने में हो जाती है और हम इन्हें छोटी मोटी समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो भक्तों, आज हम जानेंगे 7 ऐसे वस्तुओं के बारे में जिन्हें अपने पूजा घर में भूल कर भी न रखना चाहिए, और 5 ऐसे चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो कि पूजा मंदिर में ज़रूर ही रखनी चाहिए। देखिए भक्तों, आजकल प्रत्येक घर में एक मंदिर ज़रूर ही होता है, लेकिन भक्तों, क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए? क्योंकि भक्तों, यह छोटी छोटी बातें आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद में बहुत अधिक महत्व रखती है। तो भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में भी यह 3 मूर्ति रखी हुई है तो कान खोल के सुन ले, क्योंकि कई लोग पूजा मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसे गलतियां कर देते हैं जिन्हें करने के बाद उन्हें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। तो यह भी एक नकारात्मक काम करता है जो परिवार को मुश्किलों में और लेकर जा सकता है। तो भक्त, आखिर यह कौन सी ऐसी 7 वस्तु है जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए? क्योंकि पूजा घर में वस्तु को रखने का अलग अलग महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन सुख समृद्धि आए, तो इसके लिए आपको अपने पूजा घर में सही वस्तु रखनी होगी। क्योंकि शास्त्र के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीज रखी जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ा सकता है और माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे घरों से दूर होने लगती है। आज जानेंगे उन विशेष वस्तुओं के बारे में जिसका पूजा घर में होना अत्यंत जरूरी है। अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो यह 3 चीज़ें अपने पूजा घर में जरूर रखें। भक्तों, शास्त्र में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पूजा मंदिर जरूर ही रखना चाहिए, जहां वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवता की तस्वीर और पूजा सामग्री तथा अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को रख सके।
लेकिन भक्तों, शास्त्र में बताया गया है कि जितना पूजा मंदिर में कुछ चीज़ों को रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अशुभ भी होता है। गलत वस्तु को पूजा मंदिर में रखने से घर में नकारात्मक बढ़ती है, घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और धन की हानि भी हो सकती है। आज हम उन्हीं अशुभ चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें कुछ लोग जाने अनजाने में अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं। तो भक्तों, यदि आपके पूजा मंदिर में भी कुछ ऐसे वस्तु रखी हुई है तो उन्हें तुरंत हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन भूलकर भी पूजा घर में न रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह चीज़ धार्मिक है और उसकी पूजा की जानी चाहिए, लेकिन भक्तों, सच्चाई यह है कि इन चीज़ों को मंदिर में रखना आपके घर में वातावरण के नकारात्मक बना सकता है और परिवार के हानिकारक भी हो सकता है। तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीज़ है जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। तो भक्तों, ध्यान से समझने कि क्या आपको पूजा मंदिर में कोई ऐसे वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। सबसे पहले तो भक्तों, हमारे शास्त्र के अनुसार भारत की संस्कृति मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में हमेशा मिट्टी का दीपक जरूर ही रखना चाहिए। यदि आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हो तो धातु का दीपक भी रख सकते हैं। धातु के दीपक में ध्यान रहे कि पीतल या तांबे का दीपक ही रखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन भक्तों, स्टील या फिर कांच के दीपक भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, वरना यह आपके जीवन में परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। भक्तों, अब हम जानेंगे उन्हें चीज़ों के बारे में जो कि पूजा घर में ज़रूरी ही होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है वास्तविक, जो कि घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो आप इसे रोली से भी बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है कलश की, जो कि घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो भक्तों, पूजा घर में रोली या कुमकुम से वास्तव बनाकर उसके ऊपर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और सुख शांति बनी रहती है। तीसरी चीज़ है शंख। भक्तों, समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक रत्न की प्राप्ति हुई थी। यह माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में हमें सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब भक्तों, अगली वस्तु आती है घंटी। जब घर के पूजा मंदिर में घंटी बजाई जाती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा पूजा मंदिर में शंख, गोमती चक्र, जल का लोटा रखना भी बहुत अधिक शुभ माना गया है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। भक्त ध्यान दें कि इस जल को आपको नियंत्रित बदलना है, यानी कि भगवानों को पूजा के दौरान आपको रखा हुआ जल तुलसी को छोड़कर अन्य पौधे में डालना है और इस पात्र को साफ करके फिर जल भर के रखना है और शंख, गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब भक्त, अगली बात आती है कि शिवलिंग की। अगर आपके घर में शिवलिंग रखे हो तो यह बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिए कि शिवलिंग को हमेशा पूजा मंदिर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज़्यादा हलचल न हो और आपको अपने अंगूठे से छोटा शिवलिंग ही पूजा मंदिर में रखना है और प्रतिदिन इस पर आपको जल अर्पित करना है। ऐसा करना बहुत अधिक लाभकारी होता है। अब भक्त, बात करते हैं ऐसे वस्तुओं, मूर्तियों के बारे में जिन्हें भूलकर भी पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति, प्रतिमा आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे तो आपको अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ एक गणेश जी की प्रतिमा में जरूर ही लगानी चाहिए। आप भक्त, अगली वस्तु है टूटे हुए चावल। पूजा घर में मंदिर में कभी भी टूटे हुए या खंडित चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बुरी शक्तियों को बढ़ाता है। तो पूजा मंदिर में टूटे हुए चावल अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, समस्या पर उन्हें बदलने रहना चाहिए। तीसरी वस्तु है पूर्वजों की तस्वीर। भक्तों, पूर्वजों
पूजा घर में मंदिर में भूलकर भी पूर्वजों या फिर मृत व्यक्ति की तस्वीर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मृत लोग का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता है। इन्हें हमेशा घर के मंदिर से थोड़ा दूर दक्षिण दीवार पर लगाना चाहिए, ताकि पूजा घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। भक्तों, अगली वस्तु है साधु संतों की मूर्तियाँ। तो भक्तों, यदि आप किसी भी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर को अपने दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से भैरव जी, शनि देव और काली माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा भी घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजा घर मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा घर में मंदिर में एक से ज़्यादा देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए एक देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें, ताकि उनकी ऊर्जा आपके जीवन में पहुंच सके। इसी के साथ भगवान की मूर्ति और तस्वीर हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हुई है या कोई मूर्ति अखंडित हुई है, तो उन्हें आपको पूजा स्थल से आदर पूर्वक किसी नदी में या फिर पवित्र स्थान पर विसर्जित करके आ जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, टूटी हुई मूर्ति से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और पूजा स्थल की पवित्रता कम हो सकती है। तो भक्तों, यह भी वह कुछ चीज़ है जिसे कुछ मूर्ति उन्हें आपको अपने पूजा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर आप अपने घर को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। अब भक्त, हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। सबसे पहले तो पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिशा में पूजा से अपने घर में हमेशा सकारात्मक बनी रहती है। अगर आप चाहते हो तो पश्चिम दिशा में बैठकर ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसी के साथ भक्त, घर की सीढ़ियों के पास कभी भी पूजा घर बनाना नहीं चाहिए माना जाता है। ऐसा करने से पूजा स्थान में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा घर को हमेशा शांत और एकांत स्थान पर ही बनाएं, और भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी कि जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम ना हो, 10 से 15 इंच का होना चाहिए। इसी के साथ भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उसका स्थान उच्च रखना, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रभाव सही दिशा में हो। इसी के साथ जब भी आप पूजा करें तो आसान बिछाकर ही पूजा कीजिए। इससे आपकी पूजा में एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी भक्ति प्रबल होगी। इसी के साथ भक्त, पूजा घर में कभी भी सड़े गले या फिर मुरझाए हुए फूल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। तो हम हमेशा ताज़ा और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाए तो उन्हें यह तो मिट्टी में दबा दे या फिर घर के गले में डाल दे, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा न फैले और पवित्रता बनी रहे। इसी के साथ कभी भी अपने सोने पर वाले कमरे में पूजा घर न बनाएं। यदि सोने वाले कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो आपको रात के समय मंदिर को पर्दे से ढक करके रखना चाहिए, ताकि वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद को प्रभावित न करे। इसी के साथ भक्त, पूजा करते समय कभी भी काले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए पूजा करते समय हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए, ताकि मन हमेशा शांत रहे और सकारात्मक बनी रहे। तो भक्तों, यह कुछ जरूरी नियम थे जिसका पालन करके आप अपने पूजा स्थल और पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक का अनुभव करें। तब भक्त, हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद ही जरूरी है। सही तरीके से दीपक करना भगवान की कृपा प्राप्त करवाता है और घर का वातावरण भी सकारात्मक बनाए रखता है। भक्त, दीपक का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवानों की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसकी रोशनी भगवान का आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके
पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा पवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है, पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति में नकारात्मक असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जग रहे हो, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय जलाए और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाए। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान से घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मोली वाली बत्ती का उपयोग करें। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक न जलाएं, इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर होना चाहिए ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहे। तो भक्तों, जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर